दोस्तों, जब भी हमारे मन में रावण का ख्याल आता है तो रावण को एक अहंकारी व्यक्ति और स्त्रियों को बुरी नजर से देखने वाला और दूसरों को तुच्छ समझने वाला एक असुर मानते हैं। आखिर क्या आप जानते हैं, रावण एक असली शिव भक्त था जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें कोई देवता नहीं मार सकता, सिर्फ तुम्हें एक मनुष्य ही मार सकता है, वो भी जब भी तुम्हारी नाभि पर वार किया जाए। उसकी मौत देवताओं के श्राप से हुआ था। उसे मारने के बाद स्वयं राम जी ने भी उसकी पूजा की थी। उसने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत सहित उठा लिया था। दुनिया आज भी उसे देवता की तरह पूजती है और हर साल दशहरा भी मनाती है। जी हाँ, आज की वीडियो में रावण की उस सच के बारे में बताएंगे जिसे आज तक आप सभी लोग अनजान हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज रावण को अहंकार और जिद के लिए जाना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में रावण को देवताओं की घोर तपस्या के लिए भी जाना जाता था, जिनके आशीर्वाद से रावण तीनों लोकों पर अपना अस्तित्व कायम कर सका था। रावण की एक खासियत थी कि उसने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धाओं को हराया था और उनके साम्राज्य को अपनी मुट्ठी में कर लेता था और उनके सैनिकों को मारकर अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करता था। लेकिन रावण उसी की साम्राज्य को हथियाता था जिसकी साम्राज्य से अपने साम्राज्य को फायदा हो, जैसे कि उसके साम्राज्य में धन दौलत, रानियां और राजकुमारियां सुंदर हों और साथ ही उसके राज की जमीन बंजर ना हो। और अगर इन बातों के खिलाफ रावण के सैनिक जाकर किसी साम्राज्य पर आक्रमण करके कब्जा कर लेते थे तो रावण उस साम्राज्य को स्वीकार नहीं करता था। इसके अलावा रावण के कई रूप थे। वो असुर होने के साथ साथ एक महाज्ञानी पंडित था, लेकिन सच में रावण ना तो असुर था और ना ही कोई वदगान करते थे। दरअसल उसके पिता एक ब्राह्मण था और उसकी माता एक राक्षसी थी। इसके लिए रावण को ब्रह्म राक्षस भी कहते हैं। रावण की माता कैकसी असुर समय में गर्भ धारण किया था, इसकी वजह से उसके गर्भ से रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर पैदा हुए थे। आप लोगों को पता होगा कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और कहा तो ये भी जाता है कि उस वक्त दुनिया में रावण से बड़ा कोई शिव भक्त दूसरा नहीं था। इसीलिए रावण ने फैसला किया कि शिव जी को लंका में रखा जाए। शिव जी को लाने के लिए रावण ने पूरे के पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया था, जिसे देखकर शिव जी को बहुत क्रोध आया। इसके बाद कैलाश पर्वत पर अपना पैर रख दिया और कैलाश पर्वत फिर से अपनी जगह पर रख गया और रावण का एक हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। इसके बाद रावण दर्द में चिल्लाने की जगह शिव तांडव जोर जोर से करने लगा। इस शिव तांडव को शिव जी देखकर सोचने लगे कि इतने दर्द में भी कोई शिव तांडव कैसे कर सकता है। रावण का ये दृश्य देखकर शिव जी ने रावण को दशानंद का नाम दिया था। हर परिवार को शिव जगन जाना जाता है। इन विमान के लिए रावण ने 4 हवाई अड्डे बनवा रखे थे। पहला हवाई अड्डा था तोतु पोलकंदा, दूसरा था गुरु पोथा और तीसरा था वारियर पोला और चौथा था उसनगोड़ा। चौथे हवाई अड्डे उसनगोड़ा को हनुमान जी लंका दहन में जला दिया था। जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तब मेघनाथ अपने भाई यानी रावण के छोटे बेटे अक्षय कुमार को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेज दिया था और बोला था कि अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अक्षय कुमार ऐसा व्यक्ति था कि अगर वो किसी ग्रंथ या पुस्तक को पढ़ लेता था तो जीवन भर के लिए अपना लेता था। इसके लिए रावण ने अपने जीवन में कई पुरानी ग्रंथ और पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से एक थी लाल किताब। इस किताब में रावण के द्वारा लिखी गई थी वो सारी बातें आज बिल्कुल सच हो रही हैं। इस किताब में समुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा और कुंडली के बारे में विस्तार से लिखा गया है। आजकल के काला जादू करने वाले बाबा आम लोगों को लूटने के लिए इस किताब का काफी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, रावण जितना बुद्धिमान था उतना ही शक्तिशाली था। रावण के बेटे को विराजमान होने का आदेश दिया था। ऐसा करने से रावण का बेटा मेघनाथ अमर हो जाता, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि शनिदेव अपनी अंतिम क्षणों में चाल बदल ली थी। इसी के चलते रावण ने क्रोध में आकर शनिदेव को बंदी बना लिया था, जिसमें शनिदेव, इंद्रदेव जैसे बड़े बड़े देवता भी शामिल थे। एक दफा रावण ने तो स्वयं यमराज जी को भी युद्ध के लिए ललकार दिया था। दोस्तों, जैसा आप समझते होंगे कि रावण शक्तिशाली था, लेकिन इसके बावजूद भी रावण अमर होना चाहता था और अमर होने के लिए पूरी दुनिया पर राज और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ राक्षस राज फैलाना चाहता था। अमर होने के लिए रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी।
रावण कई वर्षों तक इस तपस्या में लीन रहा था। इसके तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। इसके बाद रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने रावण को अमरता का वरदान देते हुए अंत में कहा कि तुम्हारी जान तुम्हारी नाभि में स्थित होगी, क्योंकि तुम्हारी नाभि में अमृत है। और विभीषण ने इसकी नाभि में अमृत वाली बात राम जी को बता दी थी। इसके बाद राम के हाथों रावण की मृत्यु संभव हो पाई। कई पुरानी कथाओं में बताया गया है कि रावण को पता था कि उसका वध विष्णु के एक अवतार के हाथों होगी, तभी जाकर उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा इसलिए था कि हिंदुओं के कई ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि पहले के समय में रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के पहरेदार हुआ करते थे, जिनका नाम जय और विजय था। भगवान विष्णु से जुड़े होने के कारण उन दोनों के अंदर अहंकार कूट कूट कर भरने लगा था। एक दिन कुछ ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए, पर इन दोनों ने ऋषियों को डराकर भगा दिया। ये देखकर ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन ऋषियों ने श्राप देते हुए कहा कि तुम विष्णु जी से जुड़े नहीं रहोगे। ऐसा देखकर उन दोनों ने ऋषियों से माफी मांगने लगे। फिर अंत में ऋषियों ने कहा कि तुम दोनों अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार के दुश्मन बनोगे। ऐसे ही उनका अगला जन्म हुआ तो उन दोनों रावण और कुंभकर्ण बनकर जन्म लिए। तभी वो दोनों यज्ञ करेंगे और अपनी हार को सामने देखने लगी थी। तभी रावण ने सोचा कि युद्ध में कभी न हारने का यज्ञ करेगा। उसे एक जगह पर बैठकर ये यज्ञ पूरा करना था। तब तक अपनी जगह से नहीं हटना था जब तक यज्ञ पूरा न हो जाए। ये सब जानकर रावण ने अपना यज्ञ शुरू कर दिया और इस यज्ञ के बारे में जैसे ही श्री राम को पता लगा तो श्री राम ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए अपनी वानर सेना भेज दी, पर राम जी की सेना भी रावण को उस यज्ञ से हटा नहीं पाई। ऐसा देख बाली पुत्र अंगद ने रावण की पत्नी मंदोदरी को बंदी बना लिया, लेकिन इसके बाद भी रावण उस यज्ञ से टसमस नहीं हुआ। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा कि राम जी अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं और आप अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से नहीं हिल सकते। ये सुनकर रावण उस यज्ञ से उठ गया, जिस यज्ञ को और न केवल राम को बल्कि हनुमान, अंगद, किष्किंधा से आए सुग्रीव की पूरी सेना को पराजित कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी रावण से जुड़ी हुई कुछ बातें जिसे जानने की तमन्ना आज भी लोगों की दिलों में है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।